वट सावित्री पूजा साल 2025 में किस दिन पड़ रहा है? तो इस साल वट सावित्री पूजा सोमवार सोमवार 26 मई दिन सोमवार को पड़ रहा है। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि वट सावित्री पूजा में हमें कैसे करनी है और इस पूजा में हमें किन किन सामग्री की ज़रूरत होती है और हमें पूजा कैसे कर। तो इस पूजा में हमें देखिए क्या सामग्री चाहिए। तो सामग्री में हमें 1 लोटा जल और फिर पीपल का पेड़, आप या तो पीपल के पेड़ के पास जाके पूजा कर सकती हैं या तो फिर घर में आप अपने गमले में इस तरह से पीपल के डाढ़ को लाकर लगा करके और तब आप पूजा कर सकती हैं। तो मैं ये वीडियो बनाने के लिए आपको घर में गमले में पीपल का पेड़ लगा करके दिखा रही हूँ और पूजा करने ऐसे मैं पेड़ के नीचे ही जाती हूँ। तो देखिए पूजा करने के लिए हमें एक पीपल के डाढ़ को लगा लेना है। उसके बाद हमें पूजा में क्या क्या सामग्री लेनी है। तो पूजा में हमें सामग्री लेनी है जैसे कि 1 लोटा जल ले लीजिए और फिर किसी बोतल में या बल्टा में जल लेके जाइएगा। और फिर ये ऐपन सबसे ज़रूरी होता है। तो ऐपन लेना है। ऐपन हल्दी और आटे को मिला करके बनता है। थोड़ा सा अक्षत लेना है। एक दीपक लेनी है। बाती हमें इस दिन रुई यूज नहीं करना होता है। इस दिन हमें बाती कच्चे सूत की बनानी है। और एक पान, सुपारी, घी, रोड़ी, अक्षत और चंदन लेना है। सिंदूर लेना है। एक पीला कपड़े का टुकड़ा लेना है जिस पर कि हमें सोमा धोबिन की फ़ोटो बना करके और उनकी भी पूजा करनी होती है। उन्हीं से सुहाग लेना होता है। प्रसाद के रूप में आप जो भी फल आपके पास होगा ले लीजिएगा या मीठा ले लीजिएगा। और फिर दान करने के लिए हमें एक ब्लाउज का पीस, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, नेल पॉलिश और लिपस्टिक, आलता, जो भी सामग्री होगा ले लीजिएगा। और इन सबको लेकर के हमें पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच जाना है और हमें वहां पे पूजा करनी है। तो आइए हम जानते हैं कि पूजा हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें जल लेना है। यदि घर में है तो वहाँ पे आप साफ सफाई करके गमला रख लीजिए। और उसके बाद से हमें जो कपड़े का टुकड़ा है उसके ऊपर हमें थोड़ा सा ऐपन लगा करके, ऐपन देखिए हमें कैसे बनाना है। तो ऐपन हमें आटा और हल्दी को मिक्स करके पानी डाल करके उसे घोल लेना है। तो घोलने के बाद से हमें 5 छापा पीपल के पेड़ पे अपने हाथ में लेकर 5 उंगली का लगाना होता है। ये डाढ़ है इसलिए मैं आपको नहीं लगा के दिखा रही हूँ। पेड़ में हमें लगाना चाहिए और फिर कपड़े में थोड़ा सा ऐपन लगा करके इसे हमें पीपल के पेड़ पर लगा देना है। यहाँ मैं आपको गमले पे दिखा रही हूँ और ऐसे आप पीपल के पेड़ पर इसमें ऐपन लगा करके इस तरह से चिपका दीजिएगा। और चिपकाने के बाद उसके ऊपर हमें सोमा धोबिन का फोटो बना देना है सिंदूर से। तो सिंदूर से इस तरह से गोला करके मुंह गोल कर देना है, उनका सर बना देना है, उसमें आँख मुँह बना देना है और हाथ पैर बना देना है। तो इस तरह से हमें सोमा धोबिन की फोटो बना देनी है पीले कपड़े के ऊपर। और फिर उसके बाद तब हमें पूजा शुरू करनी है। तो सबसे पहले हमें पीपल के जड़ में जल सींचनी है। उसके बाद से हमें सोमा धोबिन को भी फूल से पूजा करनी है, उनकी भी पूजा हमें करनी है और पीपल के वृक्ष की भी पूजा करनी है। तो पूजा करने के बाद हमें उन पीपल के पेड़ में चंदन लगा देना है और चंदन लगाने के बाद रोड़ी लगा दीजिए, थोड़ा सा सिंदूर लगा दीजिए। सुहाग लेते समय हमें सोमा धोबिन के मांग में सिंदूर लगाकर सुहाग लेना होता है और पीपल के पेड़ में भी हमें सिंदूर लगाना होता है। तो इस तरह से सबसे पहले जल चढ़ाना है, उसके बाद से हमें फूल चढ़ा देना है। तो फूल इस तरह से हमें फूल चढ़ाना, पीला फूल मिल जाए तो आप पीला फूल चढ़ाइए, नहीं तो जो फूल मिल जाए आप उस फूल से ही पूजा कर लीजिए। और उसके बाद हमें एक पान का पत्ता पे सुपारी रख करके हमें पीपल के पेड़ के पास उसके ऊपर आप थोड़ा सा अक्षत भी रख दीजिएगा। और इस तरह से हमें देखिए थोड़ा सा अक्षत छिड़क देना है वहाँ भी और नीचे में भी। और ये मैं गमले में दिखा रही हूँ इसलिए नीचे दिखा रही हूँ। पेड़ के पास आप पेड़ के नीचे ही इस तरह से कपड़ा बिछा लीजिएगा या पेपर बिछा लीजिएगा ताकि कोई भी सामान जैसे आप चढ़ाएंगे तो वो नीचे ना गिरने पाए। फिर हमें एक दीपक जला देना है और एक धूप बत्ती लगा देना है। इस तरह से हमें दीपक सोमा धोबिन को और पीपल के पेड़ को दिखा करके वहाँ पे रख देना है। बाती इस दिन कच्चे सूत की बनेगी, रुई की बाती नहीं बनेगी। और फिर हमें देखिए दीपक हमें ऐसे नहीं रखना चाहिए बिना अक्षत के, हमें थोड़ा सा आसन अक्षत का या फूल का दे करके ही दीपक रखना चाहिए। उसके बाद से जो फल मीठा लेकर गई हैं उसका भोग लगा दीजिए। भोग लगाने के बाद थोड़ा सा आचमनी कर दीजिए और आचमनी करने के बाद से हमें हाथ में अक्षत और फूल लेकर के प्रार्थना करनी है। श्रृंगार की सामग्री भी देखिए जो लेकर के गई हैं उसे हमें पीपल के पेड़ के नीचे ही रख देना है। और जब पूजा कर लेंगे तो उसमें से हमें एक आध चूड़ी पीपल के पेड़ के टहनी में लगा देना है। तो इस तरह से पूजा सामग्री देखिए, श्रृंगार की सामग्री में तो मैं बता दी कि क्या क्या चाहिए। तो हमें श्रृंगार सामग्री वहाँ पे ठेका करके रख देना है। और फिर हमें उसके बाद हाथ में अक्षत और फूल लेकर के भगवान से प्रार्थना करनी है कि
कि हे भगवान जी, आज मैं सोमवती अमावस्या का व्रत की हूँ। आप व्रत करिए या ना करिए, लेकिन फेरी जरूर से देना चाहिए और दान जरूर से करना चाहिए। उसके बाद अक्षत फूल हमें चढ़ा देना है कि पूजा करने के निमित्त। और फिर उसके बाद हमें देखिए फेरी देना होता है। तो फेरी आप अपने समर्थ के अनुसार 11, 21, 108, 51 जितना दे सकती है उतना दीजिए। तो फेरी आप कच्चे सूत से या तो रक्षा सूत से दे सकती हैं। और फेरी देने के लिए हमें देखिए किशमिश या तो मूंगफली का दाना, चना, चॉकलेट या कुछ चीज़ से भी, मतलब जितना आपको फेरी देना है उतना दाना हमें लेना है। यदि 11 देना है तो 11 लीजिए, 21 देना है 21 लीजिए, 108 देना है 108 लीजिए। और फेरी देखिए हमें किस तरह से देना है। तो फेरी देने के लिए हमें एक वहाँ पे देखिए मैं कपड़ा बिछा दी हूँ, कपड़ा के ऊपर ही रखूँगी तो ऐसे किरकिर नहीं लगेगा, जैसे वहाँ मट्टी रहेगा तो। और फिर हमें फेरी देने के लिए देखिए सिंदूर रख लेना है। तो इस तरह से हमें, आप कच्चा सूत या अच्छा सूत जो भी लीजिए उसे हमें इस तरह से पेड़ में लगा देना है। लगाने के बाद से हमें फेरी देना है। तो ज़रूरी नहीं है कि यदि आप 108 फेरी दे रही हैं तो आप 108 बार ही घूमिए धागा लेकर के। धागा जब आपका ख़त्म हो जाए तो आप ऐसे भी घूम सकती हैं। तो फिर उसके बाद हमें देखिए हाथ में एक किशमिश लेकर के पहला फेरी देना है इस तरह से। और पहला फेरी देने के बाद वहाँ किशमिश रख के और सिंदूर हमें लेकर के सोमा धोबिन को लगाकर अपने मांग में लगा लेना है और हमें फेरी देना है। तो इस तरह से हमें 108 बार घूमना है और 108 बार किशमिश चढ़ाना है एक ठो, और अपने मांग में सिंदूर लगाना है। तो इस तरह से फेरी देना चाहिए सोमवती अमावस्या। जब फेरी हो जाए तो फिर हमें बैठ करके सोमवती अमावस्या की व्रत की कथा को या तो पढ़ना चाहिए या तो कहानी सुना जाता है। तो हाथ में अक्षत और फूल लेकर यदि कोई कहानी कहने वाला है तो उनसे सुन लीजिए, और कोई नहीं है, यदि आपको आता है तो आप कह लीजिए, और नहीं तो फिर आप मोबाइल में कहानी चालू करके बैठ जाइए। और इस तरह से कहानी सुनने के बाद से हमें चढ़ा देना है फूल, और फिर हमें प्रणाम कर लेना है, क्षमा याचना कर लेनी है कि पूजा में हमसे जो भी भूल चूक हुई होगी उसे नादान बालक समझ के क्षमा करिएगा और मेरे सुहाग को अमर रखिएगा। इस तरह से हमें पूजा करके और पीपल के पेड़ को 5 बार खूब अच्छे से जात जात के प्रणाम कर लेना है, मतलब उनका पैर दबा देना है। और उसके बाद से हमें प्रणाम करके अपने घर आ जाना है। और जो पूजा की से ये दान की सामग्री होगी उस पर कुछ दक्षिणा रखकर हमें घर आने के बाद किसी ब्राह्मण को सीधा के साथ दान कर देना है। और यदि कोई ब्राह्मण है तो दे दीजिए, नहीं तो आप घर में किसी भी बड़े बुजुर्ग को भी दे सकती हैं, जैसे आपकी सास ननद कोई भी हो तो उन्हें आप दे सकती हैं। फिर उसी के बाद हमें अपने घर आ जाना है, और घर आने के बाद पूजा की सामग्री, जो श्रृंगार की सामग्री है, वो हमें किसी ब्राह्मण को या किसी गरीब को दान कर देना है। और उसमें से 1-2 चूड़ी अपने भी पहन लेना है और उसके बाद से उसे दान करना है। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोगों को मेरा चैनल ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो